कम। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोहतरम अतिबा कराम, जैसा कि हस्बे रवायत हर माह हमारा एक तिब्बी तरबीती इजलास होता है, और मुल्क के दूर दराज इलाकों से, बल्कि मैं कहूँगा कि बैनुल सूबाई बैनुल इज़लाई प्रोग्राम होता है। केपी के पंजाब और सिंध के हुक्मा उस्ताद मोहतरम सैयद रहमत अली शाह साहब के 6 सबक सुनने के लिए बेताब भी होते हैं और हाज़री भी देते हैं। इसकी वजह क्या है? पूरी दुनिया में और बिलखसूस पाकिस्तान में जिनका तअल्लुक़ तिब्बे यूनानी तिब्बे इस्लामी से है, वो तिब की एक तड़प रखते हैं और उनकी एक ख्वाहिश है कि हमें जो तिब है वो किसी ख़ास तरीक़ा से जो है हम इस पर अबूर हासिल करें। बहुत सी किताबें, बहुत से हुक्मा गुज़रे इस दुनिया में, जिसने भी तिब के लिए काम किया है, मैं उनको खराजे तहसीन पेश करता हूं। लेकिन दुनिया की किसी लाइब्रेरी में कोई ऐसी किताब नहीं है जो मेरे उस्ताद मोहतरम उस्ताद अल हुक्मा हकीम सैयद रहमत अली शाह साहब ने लिखी है 6 नब्ज़े कुल अमराज। आप इस किताब को बज़ाहिर तो आप समझेंगे ये एक छोटी सी किताब है, लेकिन इस किताब में पूरी हिकमत मौजूद है। किताब को छोड़ें, इसमें ये जो खाका मौजूद है, अमदादुल्लाह भाई ये इसको ना जरा कैमरे में फोकस करें। ये जो किताब है और इस किताब का ये जो खाका है, मैं कहता हूं कि पूरी तिब इसमें मौजूद है। और दुनिया की किसी लाइब्रेरी में ना किसी तबीब ने, ना किसी खतीब ने आज तक, ना किसी प्रोफेसर ने कोई ऐसी किताब लिखी हो कि एक सफ़े में पूरी तिब को, एक पूरे इल्म का निचोड़ जो है उसमें शामिल कर दिया हो। जिस तरह इस किताब का नाम है 6 नब्ज़े कुल अमराज, इसी तरह हम 6 ही सबक हुक्मा के सामने पेश करते हैं। पहला सबक है नब्ज़ों के नाम। 6 ही नब्ज़े हैं, उनके नाम कौन से हैं? 2 नब्ज़ दमागो असाब की, 2 उज़लात और दिल की, कल्बो उज़लात की, और 2 जिगरो गुदत की। 6 नब्ज़ें हो गई। एक सबक तो हो गया ये। दूसरा सबक है कि हर उम्र में सेहत वाली नब्ज़ कौन सी है। इसका भी आज तक किसी किताब में तज़किरा नहीं हुआ। तो जब दूध पीता बच्चा होता है तो उसकी नब्ज़ होती है असाबी गुद्दी। उसके बाद जब वो उज़लाती चीजें लेनी शुरू कर देता है तो फिर उस असाबी उज़लाती हो जाती है। फिर जब वो जवान हो जाता है तो उसकी नब्ज़ 3 उंगलियों पे उज़लाती
गुद्दी हो जाती है। और नौजवान औरत की सेहत वाली नब्जें बता रहा हूं, यह खुलासा बयान कर रहा हूं। नौजवान औरत की गुद्दी उजलाती और हैज़ो वलादत में दरमियानी 2 उंगलियों पे यानी गुद्दी असाबी, और बुढ़ापे में जो नबद है वो उजलाती असाबी होगी, ये तंदुरुस्ती वाली। अब उसके बाद नबज जब बिगड़ेगी उसकी 2 ही सूरतें हैं, या आगे को चली गई या पीछे को चली गई। 3 सबक जो हैं यहां तक मुकम्मल हो जाते हैं। उसके बाद फिर चौथा सबक आता है मदारज मर्ज और मुतासरा मकाम, कि नबज जब बिगड़ेगी किस पोजीशन पे होगी और जिस्म का कौन सा हिस्सा मुतासर होगा। उसके आगे फिर 5वां सबक है मदारज मर्ज के मुताबिक मदारज अदविया, जिस दर्जे में मर्ज होगा उसी दर्जे की ही दवाई दी जाएगी, मतंजन नहीं उनको खिलाई जाएगी कि असाबी भी खिला दो, गुद्दी भी खिला दो और जनाब उजलाती भी खिला दो, चलें किसी ना किसी से तो आराम आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। उसके बाद फिर आखिरी कि जिस दर्जे की आपने दवाई देनी है उसी दर्जे की आपने ग़िज़ा भी देनी है। अगर उस दर्जे की आप ग़िज़ा नहीं दे रहे तो आपके इलाज में रुकावट आएगी। ये 6 सबक मुकम्मल, और एक हकीम के लिए मेरा ख्याल है इन्हीं 6 सबकों की जरूरत है। और इसी जगह ये अब तो ये कुछ कोरोना का मामला बन गया और कुछ ये जो स्ट्राइक चल रही है मुल्क में, कोई तादाद कम है, वरना इसी जगह 80, 90, 100 हुकामा जो थे वो माशाल्लाह आते रहे हैं, राब्ते में भी है और इंशाल्लाह आइंदा भी आएंगे। कुछ लोग, कुछ दोस्त, ये हमारे ज़ाकरुल्लाह भाई हैं, सिकंदर भाई हैं पेशावर से, आज तक इन्होंने हमारा कोई प्रोग्राम मिस नहीं किया। और मुझे इनसे गिला भी है कि ये लेट आए हैं, इतनी दूर से भी आए हैं, इनको हमसे पहले आना चाहिए क्योंकि रिकॉर्डिंग भी इन्होंने करनी होती है। अभी इनसे पहले जो प्रोग्राम हुआ उसकी रिकॉर्डिंग नहीं हो सकी, तो इतनी दूर से भी आते हैं तो थोड़ा सा ज़रा टाइम से चलना चाहिए, क्योंकि इतनी दिक्कत भी उठानी तो प्रोग्राम से पहले जो है, ताकि थकावट भी दूर हो जाए। हमने इन 6 सबाक को ना सिर्फ हुकामा के सामने पेश किया है बल्कि नेशनल काउंसिल फॉर तिब के ओहदेदारान के सामने भी हम इनको पेश कर चुके हैं। बिल्कुल सही। मैं उस्ताद मोहतरम सैयद निमत अली शाह साहब के पास साथ कई दफ़ा जनाब नेशनल काउंसिल फॉर तिब के मौजूदा सदर हकीम मोहम्मद अहमद सलमी साहब से लाहौर में मुलाकात की, और उसके साथ चेयरमैन इम्तहानी कमेटी नेशनल काउंसिल फॉर तिब इस्लामाबाद हकीम शाहिद महमूद नाज साहब से भी मिले, और नसाब कमेटी के चेयरमैन जनाब मोहतरम मोहम्मद हाफज मोहम्मद फरीद यूनस साहब से भी मिले। और उन्होंने हमें यकीन दहानी कराई है, हमारी ये ख्वाहिश है कि कॉलेजों में इस तिब को पढ़ाया जाए, और उन्होंने काफ़ी हौसला जो है हमें दिया है, यकीन दहानी कराई है कि हम इंशाल्लाह ज़रूर अब जब नसाब में कोई तब्दीली होगी तो हम इसमें इंशाल्लाह आपका जो मामला है वो हम इसमें शामिल करेंगे। अभी 2-4 दिन के बाद मैं फिर मिल रहा हूँ नसाब कमेटी के चेयरमैन साहब से भी और इम्तिहानी कमेटी के चेयरमैन साहब से भी। इंशाल्लाह ये इम्तिहानों के हो सकता है एक दिन पहले मुलाकात हो, और उनको ये चीज़ बावर कराई जा रही है। और मेरी उन दोस्तों से भी गुजारिश है कि जो हमें फ़ोन करके बतलाते हैं, हमारे YouTube चैनल सुनते हैं और बहुत खुश होते हैं कि एक आसान तरीका से तिब को जो है वो पेश किया जा रहा है, उनसे भी गुजारिश है कि आप इन साहिबान से मुलाकात करें
ان کو یہ چیز باور کرائیں کہ انتہائی طب کے معاملے میں ایک بہت ہی اچھا جو ہے لاہ عمل ہے، اس پر ضرور توجہ دی جائے۔ طب کی بہت سی کتابیں ہیں، بہت سے نسخہ جات ہیں۔ پہلے ہم تلاش کرتے تھے یار کوئی نسخہ مل جائے، اس کو نوٹ کرتے تھے۔ میرے بڑے بھائی خادم حسین ہاشمی مرحوم، انہوں نے 1996 میں ہاشمی یونانی دواخانہ گجرات شہر میں ابتدا کی۔ ان کی میرے گھر میں کافی جو ہیں مطلب ان کے ہاتھ کی جو تحریریں ہیں پڑی ہوئی ہیں، ان کی نوٹ بکیں پڑی ہوئی ہیں۔ پہلے میں ان کو سمجھتا تھا پتہ نہیں میرے پاس یہ کیسا کوئی خزانہ آ گیا ہے، لیکن ابھی صرف ایز ایک نشانی ہے کہ یہ میرے بھائی کی نشانی ہے، بس اس لیے رکھی ہوئی ہیں۔ اب ہمیں کسی نسخے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا بات! اور یہی اس طب کا خاصہ ہے کہ ہم کسی نسخے کے محتاج نہیں ہیں۔ اور بہت سی باتیں میں سنتا ہوں، پھر مجھے استاد محترم کے شعر یاد آ جاتے ہیں، طبیبوں کے دعوے زوروں پہ، طبیبوں کے دعوے زوروں پہ، مریض کا دامن خالی ہے، اس طب کی اجڑی حالت پہ ہر بینا آنگ سوالی ہے، اس طب کی اجڑی حالت پہ ہر بینا آنگ سوالی ہے، شکوائے جرت کون کرے اس طب کی اجڑی حالت پہ، غمگین فضائیں کہتی ہیں اس گلشن کا قاتل مالی ہے، شب اس طب کی اجڑی حالت پہ شب روتے روتے گزر گئی، صبح کو ہمدم کہتے ہیں یہ آنکھوں میں کیوں لالی ہے، کیوں کہ مریض کا دامن خالی ہے۔ بہت سی باتیں سنتے ہیں کہ ہم جناب چہرہ دیکھ کر بتا دیتے ہیں، ساری چیزیں اپنی جگہ موجود ہیں، کچھ علامات چہرے سے ملتی ہیں، لیکن نبض جو ہے وہ سب سے مقدم ہے۔ دیکھ کر علامات کو دیکھیں گے تو آپ حقیقت کی طرف جائیں گے، نبض کو مقدم سمجھیں، علامات سے مدد حاصل کریں، پھر آپ کامیاب ہوں گے۔ اور انتہائی آسان طب ہے، یہ نہیں ہے پہلے بہت سی نبضیں تھیں، ان کے نام بھی مشکل، ان کی تعداد بھی بہت زیادہ، اور ان کے سمجھانے کا انداز بھی بہت زیادہ، یہ قصیر ہے، یہ لین ہے، یہ ضیق ہے، یہ سلب ہے، یہ طویل ہے، یہ معتدل ہے، پھر ان کی آگے اقسام۔ اب صرف 6 ہی نبضیں ہیں اور ان کے 6 ہی درجے ہیں، اور 6 ہی درجے دوائی کے ہیں اور 6 ہی درجے غذا کے ہیں۔ اتنا آسان ہے کہ جس کی انتہا نہیں۔ کچھ دوست کہتے ہیں جی کتاب تو بہت اچھی ہے، لیکن اس کو ذرا وضاحت کے ساتھ لکھنا چاہیے تھا۔ اس وضاحت کے لیے استاد محترم کی ضرورت ہے۔ مجھے یاد ہے میں 10ویں جماعت میں شاہ کوٹ پڑھتا تھا، تو ایک ٹیسٹ پیپر ہوتے تھے جیلانی، تو 12 سرخیاں ہوتی تھی ہر سوال میں۔ تو عام سکولوں کے یا عام بچے تو وہی یاد کرتے تھے، لیکن ہمارے جو استاد تھے وہ ایک ایک سرخی پہ 2 صفحے کے نوٹس لکھاتے تھے۔ اگر 12 سرخیاں تو 12 دوں 24 صفحوں پہ نوٹس ہوتا تھا ایک سوال کا۔ ابھی جب کوئی آدمی لکھے گا اس کو نمبر کیوں نہ ملیں گے؟ تو اس کی جو تشریح ہے اس کے لیے آپ کو استاد محترم کے پاس جانا ہوگا، ان کی نگرانی میں آپ کو سیکھنا پڑے گا، پھر آپ جو ہے کامیاب ہوں گے۔ ہمارے کافی دوست یہ پشاور سے بھی، یہ بھائی عبد الکریم لاہور سے، یہ سکندر بھائی بھی وقتاً فوقتاً بھی آتے ہیں، ہر پروگرام میں بھی آتے ہیں۔ استاد محترم کے ساتھ سارا دن جو ہے وہ سوال جواب کی نشست بھی چلتی ہے، اور آپ نے تو یہ بیڑا اٹھایا ہے کہ پوری دنیا میں انشاءاللہ ہم آسان طب کو پیش کریں گے، اور اسی لیے ہم نے طب قدیم و جدید نام سے یوٹیوب چینل بھی بنایا ہے، اور الحمدللہ پوری دنیا میں ہماری بات جو ہے پہنچ رہی ہے۔
लोग बहुत खुश हैं, हत्ता कि कई मरीज भी हकीम बन चुके हैं। यानी कि इतने आसान तरीके से, इससे पहले जो है ये आज तक मैंने नहीं देखा। जब हम भी इस शोबे में दाखिल हुए, बहुत पुरानी बात है, मैंने एक हकीम साहब से पूछा कि हकीम साहब, शौक था बचपन में, आदमी हकीम कब बनता है? तो कहते हैं बेटा जब चारे दीवारां जो है ना, चारों दीवारें जब आपको आवाजें लगाने लगे, यानी कि कब्र जब आपको आवाज लगाने लगे। मैंने कहा यह तो बहुत मुश्किल है, लेकिन उस्ताद मोहतरम में इसको इतना आसान किया है कि आप अपना इलाज मुआवजा जो है वो एक अच्छे तरीके से और बेहतरीन अंदाज से कर सकते हैं। और जो कीमती कीमती नुस्खों से नतायज बरामद नहीं होते, वो हल्दी सौंफ मलट्ठी से उससे कई गुना ज्यादा अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने मतबों पे देख रहे हैं, अपने दवाखानों पे देख रहे हैं। कुछ लोग, मुझे एक गिला भी है, कई दोस्त इतराज भी करते हैं, जी आराम नहीं आता। पहली तो बात यह है कि शफा मिन जानब अल्लाह, और दूसरी बात यह है कि जब आप, अल्लाह ताला ने जो एक कानून फितरत पैदा किया है ना, जब आप उससे हटेंगे तो फिर आराम नहीं आएगा। आप हमसे दवाई ले जाते हैं एक हफ्ते की, और फिर 2-2 महीने आप खुद ही बनानी शुरू कर देते हैं, तो कैसे आराम आएगा? हमने 2-3 दवाइयां मिक्स करनी होती हैं, उसको किसी अंदाज में मिक्स करना होता है, उसकी कोई मकदार होती है, आपको पता नहीं वो मकदार कितनी, आपको फिर ये नहीं पता कि हफ्ते के बाद आपकी पोजीशन क्या है, अभी आपको जो है वो बेहतरी हुई है या नुकसान हुआ है, वो बजाय फायदे के आप अपना ज्यादा नुकसान कर लेते हैं। इसलिए मरीज हजरात से मेरी इल्तमास है कि वो किसी क्वालिफाइड और तजर्बाकार हकीम से ही अपना इलाज करवाएं, खुद अपना इलाज करने की कोशिश ना करें, वरना बाज़ औक़ात फायदे की बजाय नुकसान भी हो सकता है। वमा अलैना इल्लल बलाग।